पंजाब असम्बली की तहलील के बाद लाहौर हाई कोर्ट का 90 रोज में इलेक्शन कराने का हुक्म। पीटीआई की पंजाब में इलेक्शन कराने की तमाम दरखास्तें मंजूर। अदालत की इलेक्शन कमीशन को फौरी इंतखाबात का स्केड्यूल जारी करने की हिदायत। जस्टिस जवाद हसन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। पंजाब असम्बली के इंतखाबात में 90 रोज के आईनी मैंडेट से ताखीर ना की जाए। इलेक्शन कमीशन गवर्नर से मुशावरत के बाद नोटिफिकेशन जारी करे। अगर असम्बली तहलील हो जाए तो आइन किसी अथॉरिटी को पाबंद नहीं करता। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार इदारा है। बतौर खुद मुख्तार आईनी इदारा इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक इलेक्शन कराने का पाबंद है। तहरीक इंसाफ लाहौर हाईकोर्ट के फैसले से खुश, अवाम की फतह करार दे दिया। फवाद चौधरी कहते हैं कि अदालती फैसले के बाद आम इंतखाबात की राह हमवार हो गई। वफाकी हुकूमत लई तो लैल के बजाय इलेक्शन के लिए आगे बढ़े। हुकूमत में थोड़ी सी भी अक्ल हो तो हमारे साथ बैठे और मुल्क को इलेक्शन की तरफ ले जाए। इलेक्शन कमीशन को भी कल या परसों इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर देना चाहिए। असद उमर ने कहा कि इलेक्शन में ताखीर की बातें करने वालों को जवाब मिल गया है। उम्मीद है कि अदालती फैसले के बाद इदारों के रवैये में भी तब्दीली आएगी। हर इदारा पाबंद है कि वो इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करे। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के लिए तैयार। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान कहते हैं अगर इलेक्शन होंगे तो हम तैयार हैं। साफ शफाफ इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। हालिया फैसले से पीडीएम हुकूमत या नून लीग का कोई सरोकार नहीं। हमारी राय है कि इलेक्शन एक साथ हो तो साफ और शफाफ होंगे। अलग अलग इलेक्शन हुए तो इससे सियासी इंतशार बढ़ेगा। जनरल बाजवा से मुतालिक सवाल पर कहा साबिक आर्मी चीफ के साथ मुस्लिम लीग नून की कोई डील नहीं हुई थी। जनरल बाजवा मान गए कि उन्होंने हमारी हुकूमत गिराई। पहले जिन लोगों को शक था जनरल बाजवा के बयान ने उससे पर्दा हटा दिया। इस बयान की रोशनी में इंक्वायरी होनी चाहिए। इमरान खान का एक कॉलम में जनरल बाजवा के मुबैना बयान पर रद्द-ए-अमल। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में कहा कि इस वक्त नून लीग, पीडीएम और इस्टेब्लिशमेंट एक ही तरफ हैं। इन सब ने मिलकर हमारी हुकूमत गिराई। बड़े तकब्बुर और फख्र से कहा गया कि मैंने ये फैसला किया। इस फैसले से अवाम और इस्टेब्लिशमेंट में फासले बढ़ गए। लोगों को वाजे हो गया कि साबिक आर्मी चीफ ने हुकूमत गिराई। मुस्लिम लीग नून में पॉलिसी इख्तलाफात। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल के बाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी बोल पड़े। कहा जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देकर वोट को इज्जत दो का बयानिया दफन कर दिया। अब ये बयानिया नहीं चलेगा। सारे लालची नवाज शरीफ को गुमराह करते हैं, घुटनों को हाथ लगाकर कहानियां सुनाते हैं। मरीम नवाज का वजीर आजम बनने का फिलहाल कोई चांस नहीं। मरीम नवाज के शोहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर का तहलका खेज इंटरव्यू। बोले इमरान खान पर जाती हमला नहीं करना चाहिए था, बयान पर रंजीदा हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी को ओहदों से बड़ी शख्सियत करार दे दिया। दावा किया इंतखाबात 2025 में होंगे। आइंदा 5 साल शहबाज शरीफ को मिले तो मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। घर के भेदी लंका तो ढाएंगे। तहरीक इंसाफ का कैप्टन रिटायर्ड सफदर के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल। फवाद चौधरी ने कहा कि पहले मिफ्ता इस्माइल, फिर शाहिद खाकान अब्बासी और अब कैप्टन सफदर। नून लीग के अंदर से काफी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। कैप्टन सफदर की बातों में वजन है। फरूख हबीब ने कहा नून लीग की सीनियर क़यादत मरीम नवाज को तस्लीम करने को तैयार नहीं। नून लीग इस वक्त टूट फूट का शिकार है। इनके तमाम केसेस बंद हो गए और मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। महंगाई काबू से बाहर। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.17% इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 34.83% की सतह पर पहुंच गई। हालिया हफ्ते के दौरान दाल, चिकन, आलू और घी समेत 29 अशिया महंगी। घरेलू सिलेंडर 104 रुपये महंगा। घी की कीमत में 29 रुपये इजाफा। दालें 9 रुपये फी किलो महंगी हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान प्याज, टमाटर, चीनी और आटे समेत 5 अशियाए ज़रूरियत सस्ती, जबकि 17 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रही हैं। तुर्किया ज़लज़ले में फंसे पाकिस्तानी तुलबा वतन वापस पहुंच गए। 15 पाकिस्तानी तुलबा इस्तांबुल से लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचे। तुलबा एयरपोर्ट से अपने आबाई इलाकों की तरफ रवाना। सिफारत खाने की काविशों और वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर तालिब इल्मों को पाकिस्तान लाने के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए थे।
बुखार और सरदर्द में इस्तेमाल होने वाली दवा भी महंगी हो गई। पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम की एक गोली की कीमत में 2 रुपये 67 पैसे इजाफा। पैरासीटामोल एक्स्ट्रा 500 मिलीग्राम की एक गोली 3 रुपये 32 पैसे महंगी हुई। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने 20 अद्वियात की कीमतों में कमी कर दी। बिजली मंसूबों के लिए कर्ज पर 74 अरब रुपए सूद की रकम अवाम भरेंगे। 300 यूनिट से जायद इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर 1 रुपये फी यूनिट सरचार्ज लगाने की मंजूरी। सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए 10 अरब से जायद के बिजली के बिल मुआफ करने का फैसला। क़याम अमन के लिए जानों के नजराने। बलोचिस्तान के इलाके कोहलू में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब देसी साख्ता बारूदी मवाद का धमाका। पाक फौज के 2 अफसरान शहीद हो गए। शोहदा में मेजर जवाद और कैप्टन सगीर शामिल। ISP अपने मुताबिक ऐसे बुज़दिलाना वाक़यात बलोचिस्तान में अमन और खुशहाली को कबूतास नहीं कर सकते। फोर्सेज ऐसे नापाक अज़ाइम को अपने खून का नजराना देकर नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म है। हम दुश्मनों और वाक़े में मुलविस अनासिर की सरकूबी के लिए इस ऑपरेशन जारी। इंसानी हुकूक की अलंबरदार और सुप्रीम कोर्ट बार की पहली खातून सदर आसिमा जहांगीर की आज 5वीं बरसी। तमाम जिंदगी जमहूरियत के क़याम, आइन और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से इबारत रहने वाली आसिमा जहांगीर ने अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे के तौर पर भी काम किया और कई आलमी एज़ाज़ात अपने नाम किए। इल्मो अदब, तहजीब और सकाफत से लगाव रखने वालों के लिए अलहमरा हॉल लाहौर में 3 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज़। ड्रामा नवीस, शायर और मिज़ाह निगार अनवर मकसूद के बरजस्ता जुमलों ने मेला ही लूट लिया। कॉमेडी के शहंशाह सुहेल अहमद ने खट्टी मीठी बातों से शाम को यादगार बनाया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में भारतीय स्पिनर रविंद्र जडेजा पर बॉल टेम्परिंग का इल्जाम। वीडियो सामने आ गई। वीडियो में जडेजा को हाथ पर क्रीम लगाते हुए देखा जा सकता है। मैच रेफरी ने भारतीय टीम मैनेजमेंट से वजाहत तलब कर ली है। क्रिकेट का जोर, PSL का शोर, क्रिकेट दीवानों को जगमगाते मेले का इंतजार। 13 फरवरी से मुकाबले होंगे धुआंधार। इवेंट की तैयारियां मुकम्मल, गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद जारी। चमचमाती ट्रॉफी जीतने के लिए तमाम टीमें पुरजोश। पहला मैच लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान होगा।